हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जड़ी बूटी से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप जड़ी बूटी से संबंधित जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो हमारा औषधीय पौधा है उसका नाम अपामार्ग है। हिंदी में इसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा या चिचड़ा नाम से जानते हैं और उर्दू में इसे चिरचिटा कहते हैं। गुजराती में इसे अघेड़ो के नाम से जानते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका नाम अपामार्ग है। इसके अलावा भी संस्कृत में अपामार्ग को सिखरी, अधशल्य, मयूरक, मरकटी और खरमंजरी या प्रत्यक पुष्पी के नाम से जानते हैं। अपामार्ग के कई सारे नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में इसका अलग अलग नाम बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम अपामार्ग की पहचान करना, इसका उपयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम अपामार्ग के पहचान के बारे में बात करेंगे। इसका पौधा 30 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा काष्ठीय आधारित शाकीय पौधा होता है। इसका जो तना होता है वो लाल रंग का होता है। इसकी शाखाएं मोटी, धारीदार तथा चार कोण वाली होती हैं। इसकी जो पत्ते होते हैं वो 2.5 से 12.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फल कपड़ों में चिपक जाते हैं या हाथ में भी चुभ जाते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो रक्ताभ भूरे रंग के होते हैं, मतलब कि हल्के लाल भूरे रंग के होते हैं। इसका पुष्प व फल अगस्त से नवंबर तक रहता है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें श्वेत अपामार्ग व लाल अपामार्ग मुख्य हैं। अब हम बात करेंगे इसके गुणों के बारे में कि अपामार्ग के गुण क्या क्या हैं। अपामार्ग हमारा कफ वात शामक होता है, यानी कि ये हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ और वात का शमन करेगा। यह हमारी जठराग्नि को तेज करता है, जिससे हमारा डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शरीर में यदि किसी को खून की मात्रा है तो वह भी हमारा अपामार्ग बढ़ाएगा। शरीर में पसीने को उत्पन्न करेगा। पाचन में भी ये हमारा बहुत ही उपयोगी है और हमारे रक्त को शोधित करता है। अपामार्ग विशेष रूप से कृमिघ्न होता है, यानी कि शरीर में जो कीड़े पाए जाते हैं या पेट में जो कीड़े होते हैं उनको भी नष्ट करता है। त्वचा रोगों में इसका उपयोग होता है। किसी भी व्यक्ति को यदि सर्प, बिच्छू, ततैया, भौरा आदि ने दंश कर लिया है, यानी कि अगर कोई विषैला जानवर है और आप लोगों को काट लिया है, तो इसके पत्र का जो सरस होता है उसका अगर हम लेप करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। अपामार्ग, भारंगी, अपराजिता, ये सब कफ, हमारे कफ को, हमारे मेद को, मेद मतलब कि फैट को और विष के जो प्रभाव होते हैं उनको कम करता है। और ये हमारे शरीर में अगर मेद बढ़ गया है, यानी कि फैट बढ़ गया है, और कफ जो बढ़ गया है उसको भी कम करेगा। अपामार्ग बुखार को शांत करता है और हमें बल प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपामार्ग के औषधीय प्रयोग और इसकी मात्रा के बारे में। अपामार्ग के बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही सिर दर्द जो आधा सीसी होता है उसमें आराम मिलता है। इसके चूर्ण को सूंघाने मात्र से ही सिर के अंदर जो कफ जमा होता है वो पतला होकर नाक के जरिए बाहर निकल जाता है। यदि हम नेत्र के रोगों में बात करें तो उसमें 2 ग्राम अपामार्ग के जड़ का जो चूर्ण है उसमें 2 चम्मच मधु मिलाकर 2-2 बूंद आँख में डालने से नेत्र रोग में लाभ होता है। यदि आँखों में लालिमा छा जाती है या आँखें हमारी लाल हो जाती हैं तो, और इसके अलावा यदि आँखें फूल भी जाती हैं और रतौंधी की भी शिकायत रहती है, तो इसमें अपामार्ग के साफ़ सुथरे जड़ को तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधा नमक वाला दही लेना है और उसके साथ घिसना है। घिस के हमें काजल की तरह उसे तैयार करना है और उस काजल को हमें अपने आँखों में लगाना है। इससे हमारा जो आँख है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बहरेपन के रोग में अपामार्ग की साफ़ धोई हुई जड़ का रस निकालना है, उसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाना है और आग पर तब तक पकाना है जब केवल तेल ही बचे। अब जब तेल सिर्फ बचेगा तो उसे हमें छान कर किसी शीशी में रख लेना है। इस तेल को गर्म करके हर रोज़ 2 से 3 बूंद तक कान में डालना है। ऐसा करने से बहरापन दूर हो जाता है। यदि किसी के दांतों में दर्द रहता है तो अपामार्ग के 2-3 पत्तों के रस को लेना है, उसमें रुई डुबोना है और उसे अपने दांत पे रख लेना है।
इससे दांत के जो दर्द होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अपामार की ताज़ी जड़ से प्रतिदिन अगर हम दातुन करते हैं तो हमारे दांत मोती की तरह चमकेंगे और जो हमारी मसूड़े होंगे वो भी मजबूत होंगे। खांसी रोग में अपामार के जड़ का सेवन करना है। इसके सेवन से जो हमारा बलगम युक्त खांसी होता है और जो दमा होता है वो दूर हो जाता है। जिन बच्चों के श्वास नली तथा सीने में कफ जमा हो जाती है उन्हें लगभग 125 मिलीग्राम अपामार्ग क्षार को मधु में मिलाकर सुबह शाम चटाने से कफ दूर हो जाता है। यदि किसी को खांसी बार बार परेशान करती है या निमोनिया की अवस्था में 125 से 250 मिलीग्राम अपामार्ग क्षार 125 से 250 मिलीग्राम चीनी दोनों को एक साथ 30 ml गर्म जल में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में लाभ हो जाता है। दोस्तों, भस्मक रोग में अपामार का बहुत ही बड़ा उपयोग है। भस्मक रोग ऐसा रोग होता है जिसमें रोगी को भूख तो बहुत लगती है लेकिन खाया पिया उसके शरीर में लगता नहीं है और शरीर दुबला पतला ही बना रहता है। यानी कि जो भोजन रोगी करता है वो शरीर में भस्म हो जाता है, इसीलिए इसे भस्मक रोग कहते हैं। भस्मक रोग में हमें क्या करना है, अपामार के बीजों का जो चूर्ण है 3 ग्राम लेना है और दिन में 2 बार 1 सप्ताह तक लगातार लेना है। ऐसा करने से भस्मक रोग में लाभ होगा। दूसरा उपयोग ऐसा कर सकते हैं, 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर रोगी को खिला दें। ऐसे में भस्मक रोग ठीक हो जाएगा। बवासीर रोग में अपामार का उपयोग कैसे करना है। बवासीर आजकल बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोगों को बवासीर है, लेकिन बवासीर बहुत ही तकलीफदेह रोग है। आयुर्वेद में भी कहा गया है अरिवत सृणात हिनस्त आत्मा नाम तत् अर्श, अर्थात जो रोग प्राणी को शत्रु के समान पीड़ा देता है उसे बवासीर कहते हैं। तो अगर हमें बवासीर में अपामार का उपयोग करना है तो अपामार की 6 पत्तियों को लेना है, उसमें 5 नग काली मिर्च को मिलाना है और पानी के साथ पीसकर सुबह शाम सेवन करना है। इससे जो है बवासीर में लाभ होगा। जिन व्यक्तियों के कमर में दर्द रहता है वह लोग अपामार्ग के जड़ को पीसकर उसका लेप करें, उससे उनका जो कमर का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अब बुखार में इसका उपयोग होता है। बुखार में इसका उपयोग करना है जिसे ठंड लग के बुखार आता है वह लोग अपामार्ग के 10-20 पत्तों को लेंगे, 5 से 10 नग काली मिर्च लेंगे और 5 से 10 ग्राम लहसुन, इन तीनों को आपस में पीसकर छोटी छोटी गोली 5 बना लेंगे और प्रत्येक एक गोली ज्वर आने से 2 घंटे पहले खाना है। जिसे ठंड लगकर बुखार आता है वो ठीक हो जाएगा। विष चिकित्सा में यदि किसी व्यक्ति को ततैया, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों ने काट लिया है तो काटे गए स्थान पे अपामार के पत्तों का लेप करना है जिससे जहर उतर जाता है तथा 8 से 10 पत्तों को पीसकर लुगदी बनाकर उस स्थान पर लगा देना है। यदि किसी को सांप ने काट लिया है तो काटे गए स्थान पर लाल अपामार के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसे धोना है। इससे जो विष का प्रभाव है वो कम हो जाएगा या शांत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपामार के प्रयोग आने वाले भाग कौन कौन से हैं। तो अपामार का हम पत्ता यूज कर सकते हैं, उसकी जड़ हम यूज कर सकते हैं और उसके पंचांग को भी हम यूज कर सकते हैं। पंचांग में हमारा जड़ आ जाएगा, तना आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा, पुष्प और फल, ये 5 चीज़ हमारे पंचांग में आ जाएंगे। दोस्तों, हमें मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम अपामार का स्वरस ले रहे हैं तो 10 से 20 ml स्वरस लेंगे। यदि जड़ का चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम चूर्ण लेंगे। यदि बीज ले रहे हैं तो 3 ग्राम हम बीज ले सकते हैं। यदि हम अपामार का क्षार यूज कर रहे हैं तो आधे से 2 ग्राम तक अपामार का क्षार यूज कर सकते हैं।